दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए। ऐसे जो सचियार ने जिन्हां दे हिरदे दे सच है, जिन्हां दे रोम रोम दे सच है, ए परिपूर्ण परमात्मा मैं ते इक्को ही दान तेरे कोल मंगदा कि उन्हां दे चरनां दी खाक मैनू दे, उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू दे। कहंदे ने नाम अभ्यासी जिहड़ा है ਉਹਦੇ शरीर तो जिहड़ी वाइब्रेशन निकलती है, तरंगा निकलदियां ने, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਖਾਕ ਅਕਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਐਸਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਖਾਕ ਅਕਸੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ ਖਾਕ ਨੂੰ ਅਕਸੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ईरान के प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी साहब का फरमान है, सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जे आद तो लैके तू अंत तक वेखना चाहना है तां जिहड़े औलिया ने जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे चरनां दी खाक नूं अपनी अखां दे च पा, उहनूं सुरमा बना। सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबाबीनी इब्तिदा ता इंतहा। दरअसल नाम दियां तरंगां, नाम दी झनकार, नाम दी झरनाहट खाक नूं और पानी नूं ज्यादा मुतासर करदी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल काफी चिर तक गुरु घर की सेवा करते रहे, कलम नाल भी और हत्थां नाल भी। आप लंगर भी चलाते सन ते लंगर तो फारग होके फिर आप लिखते होंगे सन। और यह भी एक इतिहास है कि एक दिन नंद लाल जैसा कवि, शायर, दार्शनिक, फिलोसफर तलवार पहन के आ गया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंद लाल तेरी कलम जो कुछ कर सकती है, तेरी तलवार वो नहीं कर सकती। तेरे हथ दे च कलम ही शोभा पाती है, तेरे हथ दे च तलवार नहीं। तू दार्शनिक है, तू कोमल हुनरां दा मालिक है, तू मैदान जंग दे च किसी का खून नहीं वेख सकता। तू ते कोमल हुनरां दा मालिक है, तेरी कलम ही क्रांति लिया सकती है, तेनू तलवार दे नाल क्रांति लियाण दी लोड़ ही नहीं। तू कलम नूं अपने अंदर धारण कर। कहंदे ने एक दिन सतगुरु प्रसन्न होए ते कहण लगे, पुरखा अज साडा जी करदा है तैनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे असी कुछ होर देईए, तेरी मंग कुछ होर होवे, लिहाजा तू खुद मंग की देईए। भाई साहब भाई नंद लाल कहने ने, महाराज जद मैं इस दर ते पहले पहल आया सी, अनेकां मंगां नाल मेरा हिरदा भरिया होया सी। जैसे जैसे आप दे चरनां च दिन बतीत होंदे गए, मंगां मिटदियां गईयां। परम पुरख महान पुरख दी संगत करीबन करीबन संसार दीयां मंगां नूं ही खत्म कर दी है। जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग वधे, वो बंदा संसारी है, वो बंदा भगत नहीं, वो बंदा संत नहीं। ते जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग घटे ते करतार दी मंग पैदा होवे, दरअसल वही बंदा संत है, वही भगत है। तो नंद लाल कहंदे ने, महाराज जद मैं आया सी ते मंगां दा गुबार मेरे अंदर सी, हुण ते सहजे सहजे सारियां ही रुखसत हो गईयां, ते हुण मैं की मंगा। गुरुदेव कहण लगे, अज असी संकल्प कीता है तैनू कुछ देना है, ते जद देना है तो चलो नहीं कोई मंग तां भी किसी मंग नूं जन्म दे, तू मंग। भाई साहब भाई नंद लाल दी ए मंग दीवाने गोया नामक पोथी ग्रंथ दे च दर्ज है। आप हाथ जोड़ के दस्त बस्ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सन्मुख होके बेनती करते ने, जोदड़ी करते ने, शबद कुर्बाने खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है मेरे पातशाह, बाकी सब मिट गई हैं, बाकी तमाम इच्छावां शांत हो गई हैं। एक आरजू है,
शबद कुर्बान खाके राह संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करद। ऐ मेरे पातशाह, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਜ਼ੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਤਕ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਤ ਲੋਚੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ उत्तम है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी ऐसा फरमान किया है, अंतर जामे पुरख विधाते सरधा मन की पूरे, नानक दास अह सुख मांगे मुख कर संतन की धूरे। मैनू संत दी धूड़ बना, क्योंकि संत दी धूड़ ते संसार दे मत्थे दी धूड़ होंदी है, वो ते पावन होंदी है, वो ते महान होंदी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं ते इक्को ही दान मंगदा, जे तू देवें, जे तू राजी होवें मैनू दान देण दे तां दान महिंडा तली खाक, जे मिले तां मस्तक लाइए। जो तेरे नाल जुड़े हुए ने, जो सचियार हो गए ने, जिन्हां दे सारे पाप धुल गए ने, उन्हां दे पैरां दी तलियां दी जिहड़ी खाक है, जे किधरे मैनू मिले तां मैं अपने मत्थे ते लावां, मैं अपने मस्तक ते लावां। और आम सिख जगत दे ते धार्मिक दुनिया दे ये आख्या जाता है, ऐसे पुरुषों की चरण धूड़ी मत्थे दे माड़े रेख ही मिटा देंदी है, मस्तक नूं पावन कर देंदी है, महान बना देंदी है। कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलग दे हाईए। साहिब कहते ने, झूठ की पकड़ नूं, झूठ दे लालच नूं एक पासे रख के ऐ बंदे मन नूं इकागर करके वो जो न लखे जाण वाला अलख परमात्मा है, ਉਹਦਾ ध्यान जोड़, ਉਹਦਾ चिंतन कर। इस तरीके नाल ही तू सचियार हो सकेगा। फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए। एक गल चेते करके तू सुन ले कि जैसा तू बीज बोएगा वैसे ही फल तेनू प्राप्त होने। तू फल ते दृष्टि ना रख, बीज ते दृष्टि रख। संसारी हर वक्त फल ते दृष्टि रखता है, अपने बीज ते नहीं। बीज गलत बोई जाता है ते फल दी कल्पना बड़ी चंगी करी जाता है। ऐ सुख मिले, ऐ सुख मिले, ऐ आनंद मिले, ऐ रस मिले, ये फल ने ते दृष्टि फल ते है ते बोई जाता है कंडे। बाबे फरीद दा बड़ा सोहना कहना है, लोड़े दाग बिजूरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। मंगदा है ये अंगूर दाग खुरमाणियां ते बीजदा है जट की है किकर। बीज ते ध्यान ही नहीं है। भगत ओ है, संत ओ है, दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं। बस जीवन दियां ये दो शैलियां ने। दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं, ये भगत है। ते जब दृष्टि बार बार बीज ते होवेगी, ऐसा बंदा माड़ा बीज नहीं बोएगा, क्योंकि दृष्टि बीज ते है, ध्यान बीज ते है। ते संसारी हो ध्यान फल ते है, बीज ते ध्यान ही कोई नहीं। बीज नूं वेखदा ही नहीं, बीज नूं सोचदा ही नहीं कि बीज की है। ध्यान फल ते है, फल चंगा मिले, फल मिठा मिले, फल रसदायक मिले, बीजी जांदा है। जंड ते किकर मंगदा पिया अंब ते अंगूर, ये संसारी दा लक्षण है। साहिब कहंदे ने, इतनी गल याद रखें कि फल तेरी झोली च उही कुछ पैना है जैसा तू बीजेगा, जैसी कार कमावेगा। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दी पाइए। जे किधरे पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वला संस्कार अज तो पहले जो कुछ भी कीता है वो पूर्वला कीता है। एक दिन जो पहले कीता है, एक महीना जो पहले कीता है, एक साल जो पहले कीता है, एक जन्म जो पहले कीता है, वो पूर्वला है। जो कल कर चुके हैं गुजरे हुए दे च, ਉਹਦੇ भी संस्कार बनणगे। जो एक महीना पहले कर चुके हैं ਉਹਦੇ भी संस्कार बनेंगे। अज तो पहले जो कुछ भी है वो सब कुछ पूर्वला है। ते महाराज कहने किसी का पूर्वला कोई लिखिया लेख होवे, जिसने कुछ पूर्व दे च बीजे है,
ਭਾਵ ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਕੱਲ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਲ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਸਚਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਣੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਕੀਰਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਹਾਨ ਮਤ ਦੇਣੀ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।